पीरियड्स, तो हमें एक बार अपने डॉक्टर दीदी को, डॉक्टर मैडम को, डॉक्टर भैया को, जी आवाज आ रही मैम। ओके, आपके यहाँ पर जो भी लोग हैं आप उन्हें बताएंगे। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। सर थोड़ा वीडियो ऑन कर दीजिएगा, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, मुझे बस मैं ही दिख रही हूँ। तो बच्चा पार्टी का वीडियो ऑन कर दीजिए सर। उनके चेहरे के हाव भाव देख के मुझे समझ में आएगा कि ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, सब दिख रहा है मुझे। ठीक है, मेरी बात सुनो आराम से। कुछ भी पूछना हो तो ऐसे हाथ उठा देना, फिर हम आपसे स्पेशली सुन लेंगे। ठीक है, तो सबको पता चलेगा कि ये होना जरूरी है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। थम्स अप करके दिखाओ मुझे ऐसे, क्या समझ में आ गया। थम्स अप करो सारे बच्चे ऊपर, ऐसे करके दिखाओ। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे हाथ नीचे करो जैसे मैं कर रही हूँ। कुछ तो करो अपने हाथों से। दिख रहा आप लोगों को? तो मैम क्या बोल रहे हैं, हाथ दिखाना करो। दिखाओ ऐसे, अगर समझ में आया तो हाथ ऊपर ऐसे करो, अंगूठा दिखाओ। नहीं समझ में आया तो अंगूठा नीचे करके दिखाओ। कुछ तो करो, कि मैं बोले जा रही हूँ, थोड़ा तो बोलो। ये बच्चे लोग देखो आगे बैठी हुई है 5 बड़ी लड़कियां, जो कि बहुत अच्छे से देख भी रही है, मुस्कुरा भी रही है, एक्सप्रेशन देख रही है, पर थम्स अप डाउन नहीं कर रही है मुझे। हाँ, क्यों बेटा? अभी मैं आप लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगी, फिर कैसे सवाल बताओगे मुझे? शर्माना नहीं है आप लोगों को, है ना? फील फ्री। बिल्कुल ये मत सोचो कि आपकी कोई बड़े वाले लोगों की क्लास हो रही है, या आपकी परेशानियां जो है ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा, चलो अब दूसरी चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि पेट में दर्द बहुत लोगों के होता है ना? तो दर्द क्यों होता है? पहला कारण तो ये है कि देखो हम लोग कई बारी खाना अच्छा नहीं खाते, है ना? अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। अब जैसे आज बहुत सारे बच्चों ने बोला कि किसी का मिट्टी खाने का मन होता है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, या किसी को पीठ में दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब आप बच्चे लोग दिल से खाना नहीं खाते। देखो खाना जो भी मिलता है सबसे पहले हमें उस खाने को पॉजिटिव एटीट्यूड के संग खाना है ना? मन में इच्छा जगा के खाना खाना है कि ये खाना हमारे शरीर को ताकत देगा, ये खाना हमारे शरीर को ऊर्जा देगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमको ये देखना है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है। और आप खाना खा रहे हो और गुस्से में खा रहे हो ना, तो उस खाने का कोई यूज नहीं है, आप ये समझ लो। अगर आप प्यार से खाना खा रहे हो, चाहे वो चटनी रोटी ही क्यों नहीं खाई हो आपने, वो आपके शरीर को ताकत देगी। तो हमेशा खाना कैसे खाना है? चेहरे पे स्माइल रखते हुए। ओके, अभी स्माइल तो मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि वीडियो ऑन नहीं है, बट आप मेरी स्माइल देख सकते हो। ठीक है, तो स्माइल के साथ में हमको खाना खाना है। राइट, सुमित सर वीडियो ऑन हो पाए किसी बच्चों का तो करवा दे, है ना? आप लोग दो दो से जुड़े हुए हैं, किसी से भी एक ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। राइट, तो ये तो हुई खाने की बात। अब खाने में क्या खाना है? तो जो भी हेल्दी खाना मिलता है हमको वो खाना है। हमको तेल मसाले हमको नहीं खाने हैं। उन दिनों में खासकर हमको चाय ज्यादा नहीं पीनी है, बल्कि ना पिए तो अच्छा है। उन दिनों में हम दूध भी ना पिए तो भी अच्छा है। हमें कम से कम हल्का खाना खाना है इन दिनों में। सब्जी रोटी और आपकी सलाद, यही सब चीजें हमें खानी चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद और क्या खा सकते हैं? हम भुने चने खा सकते हैं, हम भुनी मूंगफली खा सकते हैं, हम गुड़ खा सकते हैं, हम तिल की चिक्की खा सकते हैं। अभी सर्दियां आ जाएंगी ना, तो गुड़ की चिक्की, तिल की चिक्की और आपकी मूंगफली, ये सब चीजें आप खाएंगे तो इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी। सुमित सर, आप लोग जो खाना वगैरह इन लोगों को देते हैं ना, तो इनके स्नैक्स में बिस्किट और नमकीन की जगह अगर आप भुने हुए चने और इस तरह की चीजें लाकर देंगे ना, तो वो इनको हेल्थी भी रहेगा और इनको हेल्दी खाना खाने की आदत भी पड़ेगी। कभी आप क्या कर सकते हो, काले चने भिगो सकते हैं, और काले चने हम इनको शाम के टाइम पे सबको लगभग एक एक मुट्ठी, जैसे सूखा चना है उसका फूल के जितना हो जाता है, उतना चना हम सबको शाम को दे सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आप ऐसे कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन आप इन्हें भुने चने दे सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आप इनको चिवड़ा या मुरमुरे होते हैं ना, जो अपनी देशी चीजें एक्चुअली, हमें रेडीमेड कम से कम चीजें खा के जो अपना देशी सामान है उन सब चीजों को खिलाना है। इवन सत्तू, सत्तू शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता आप सुमित सर इनको देते हैं या नहीं, बट सत्तू सबसे हेल्दी चीज है। बच्चों को हेल्दी खाने की आदत डालनी बहुत जरूरी है। हम उसमें सत्तू को सिंपल पानी में घोल के, जिसको नमकीन पसंद है वो नमक डाल ले,
जिसको मीठा पसंद है वो चीनी डाल ले या गुड़ डाल ले। समझ में आ रहा है ना बच्चों? सुनाई दे रहा है सबको? यस बोल दो, अंगूठा दिखा दो, कुछ तो कर दो। सब बहुत ध्यान से सुन रहे हो मुझे, है ना? सुनाई दे रहा है ना? यस यस मैम बोल रहे, ठीक है। चलो अच्छा, मैं आप लोगों को अनम्यूट भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अनम्यूट करने से मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके मुझे जवाब सुनाई देंगे। एक को अनम्यूट कर दीजिए कोई सा। ओके अच्छा, तो ये तो हो गया खाने की बात। अब हम करते हैं पीने की बात। तो पानी बहुत सारा पीना है। आप सब बच्चों को दिन में कम से कम 10 गिलास पानी पीना है। ओके, जब भी खाना खाते हैं खाने के साथ पानी नहीं पियेंगे, नॉर्मल पानी पियेंगे। ठीक है, खाना खाते हैं तो खाने के बाद पानी नहीं पियेंगे। आवाज गूंजने लगी। सर एक का ऑडियो डिस्कनेक्ट कीजिए, एक का ऑडियो डिस्कनेक्ट कीजिए। ओके ठीक है, तो पानी हमको खाने के साथ नहीं पीना है, उसके अलावा बीच बीच में पीना है। ठीक है, तो पानी सर एक का ऑडियो डिस्कनेक्ट कीजिए। राइट, इसके बाद यस मैम, यस मैम, इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है हमारी? एक्सरसाइज, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि आप लोग आजकल कुछ नहीं करते हो, है ना? तो हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज सीखनी है। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइज सिखाती हूँ, क्या क्या हम कर सकते हैं। आपके पास जगह है क्या थोड़ी थोड़ी सब बच्चों के पास? है ना, बैठ सकते हैं क्या? देखो मैं बता रही हूँ कैसे बैठते हैं। देखो पैरों को पास में लाओ सब बच्चे, पैरों को पास में लाओ सब बच्चे, और पैरों को पकड़ लो ऐसे, और तितली बन जाओ। ऐसे करो सब लोग, सारे बच्चे ऐसे करो। देखो मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा रही हूँ कि कैसे करना है ना? सारे बच्चे तितली बन जाओ। सारे बच्चे तितली बन जाएंगे। ये देखो अभी आपको ये दिखाई दे रहा है। चल रहा है वाईफाई, नहीं चल रहा है, चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा वाईफाई। मैम कोई बात नहीं, आप एक ही चलाओ, आप दो मत चलाओ, आप एक ही चला लो, एक बंद कर दो तो उसका पावर अच्छा आ जाएगा। वाईफाई दो दो जगह कट रहा है ना, तो पावर अच्छा नहीं आ रहा। आप एक क्लोज कर दो, जितना भी दिख रहा है। ओके, देखो सारे बच्चे ऐसे बैठ जाओ, देखो पालती मार के, देख पा रहे हो ना सारे लोग? पालती मार लो, और इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और पैरों को हिलाएंगे। ऐसे करने से क्या होगा, आपके पेट में जो दर्द होता है ना, जिन जिन बच्चों के, वो लोग रोज ऐसे 2 मिनट 3 मिनट करेंगे अपने कमरे में बैठ के। ये हम कभी भी कर सकते हैं, आपने खाना खाया हो या ना खाया उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सिंपल, इसको हम बोलते हैं तितली आसन। सिंपल सी चीज है तितली आसन। ठीक है, तो इसको आपको रोज करना है अपना, इससे आपको अच्छा लगेगा। दूसरा आसन देखो, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जानु शीर्षासन। इसमें क्या करेंगे हम, एक पैर को लंबा फैलाना है, दूसरे पैर को अपने जंघा के पास लाओगे, और कान को और माथे को पूरा सब नीचे घुटने से लगाएंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये बच्चों के लिए, समझ रहे हो? अच्छा अभी कमरा बदल रहे हो आप लोग? बदल लो, ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा नहीं बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाई। बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फिर आगे बताऊंगी। ऐसे करने से क्या होता है? अभी देख पा रहे हैं ना सारे बच्चों को? ठीक है, तो एक ये आसन है। हम इसकी प्रैक्टिस भी अभी एक दिन और आके मैं दोबारा से कभी प्रैक्टिस भी कराऊंगी आप लोगों को। ओके, अभी हो गया तीसरा आसन। देखो तीसरे में मुझे क्या करना था, ऐसे हमको बैठना है। ठीक है, देख पा रहे हैं ना सभी लोग? ठीक है, आज के लिए हम इतने ही आसन दिखाते हैं, उसके बाद
मैं बाकी की बात करती हूँ। ओके चलो ठीक है, देख पाए ना आप लोग? देखा अभी मेरा बॉय कितना वाला है। आज हमने 2-3 आसन ही सिखाए हैं, मैं अगली बार और आपको बताऊंगी। तो हमको क्या करना है, इस तरह से रेगुलरली करना रहेगा। ऐसे हम रेगुलरली करेंगे तो हमारे पेट में दर्द कम होगा। जो बच्चे कह रहे हैं ना मेरे पेट में दर्द होता है, तो उनको ये रेगुलर डेली 2 से 3 मिनट तितली आसन करना है और एक पैर को आगे फैला के पैर को घुटने से लगाना है माथे को। बहुत फायदा करेगा आपको, है ना? ठीक है। अच्छा ये तो इसमें वाला है। ये तो हुआ हमारा आसन के बारे में। पानी का हमने बात कर लिया, खाने का हमने बात कर लिया। अब अगर आपको पेट में दर्द होता है तो क्या करना है, उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिए, है ना? इसके लिए मुझे क्या करना है, आपके पास ना सरसों दाना, राई तो होता होगा, सरसों दाना आपके किचन में होता होगा पक्का, जिससे हम तड़का लगाते हैं ना खाने में, है ना? शांता जी आप भी सुन लीजिए कि आपके पास सरसों का दाना जो है, आधी चम्मच सरसों का दाना आप आधा कप गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय लेंगे। ठीक है, रात को सोते समय आप इसको लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। आपके पेट में जो दर्द हो रहा है ना उसमें आराम होगा। लगातार 3 दिन पेट में दर्द रहता है या हल्का दर्द रहता है, आप तीनों दिन ले लो, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। तो क्या करना है हमको, आधा चम्मच सरसों का दाना आधा ग्लास पानी के साथ खा लेना है, बस मुंह में डालेंगे और पानी पी जाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक चीज और बताऊंगी। अभी अभी आप मेरे पेट की तरफ देखो, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये है मेरा पेट, अगर दिख रहा है तो। हमको क्या करना है इसमें, जब दर्द होता है, यह है मेरी नाभि, नाभि के चारों तरफ धीरे धीरे ऐसे गोल गोल हाथ से मसाज करनी है अपने पेट की। सब देख पा रहे हो ना मुझे? ऐसे जैसे देखा होगा ना कभी कभी बड़े लोग करते हैं ना खाना खाने के बाद पेट की मालिश, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ध्यान रखना क्लॉकवाइज करना है, उल्टा पेट में नहीं करना है, सीधा सीधा गोल गोल। ठीक है, ये काम आप क्या कर सकते हो, सोने के टाइम भी कर सकते हो। रात में सोते हैं पूरा लेट गए, पेट के ऊपर हल्का हल्का गोल गोल घुमाएंगे, कर पाएंगे, इसमें कुछ कठिन काम नहीं है। ठीक है, अंगूठा उठा के ऊपर दिखाओ कि हाँ कर पाएंगे, दिखा दो हाथ ऊपर। नहीं, पहला काम क्या हुआ, पानी के संग सरसों दाना। दूसरा काम क्या हुआ, पेट की मसाज। तीसरा काम क्या है, अगर आपके पास हॉट वाटर बोतल है, नहीं तो सुमित भैया को हम बोल देंगे वो हॉट वाटर बोतल लाके रखेंगे, तो उसमें गुनगुना पानी लेना है, उसको एक टॉवल से लपेट लेना है ना, और फिर अपने कपड़ों के ऊपर रख के सिकाई करनी। ठीक है, ऐसे करेंगे हम, सिकाई करेंगे तो उससे हमें आराम मिलेगा। इन दिनों में आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, हल्के से गुनगुने पानी से। और पानी भी ठंडा फ्रिज का बिल्कुल नहीं पीना है, नॉर्मल पानी या गर्म पानी पीना है। क्लियर है ना सारी चीजें? छोटी छोटी सी चीजें मैंने बताई है, कोई बड़ी चीजें नहीं बताई है, तो हम कर सकते हैं सारे काम। तो हमें क्या करना है पीरियड्स के लिए, नंबर 1 हेल्दी खाना खाना है ना, न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें गुड़, मूंगफली, आपके जो क्या कहते हैं फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, पालक, ये सारी चीजें, चना, ये सारी चीजें मौजूद हो, जिसको हम अंकुरित करके भी खा सकते हैं और हम भून के भी खा सकते हैं। नंबर 2 क्या है, आपको थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज और व्यायाम करना है। नंबर 3 क्या है, थोड़ा गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। राइट। तीसरी चीज क्या थी कि अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो हमें राई आधी चम्मच 3 दिन तक लगातार गुनगुने पानी से खानी है। चौथा क्या था, गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। पांचवा क्या था, गोल गोल मसाज कर सकते हैं। और गर्म पानी से स्नान, यानी हल्के गुनगुने पानी से हमें नहाना है। ओके, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज और बताऊंगी, लेकिन वो मैं तब बता पाऊंगी जब आप कुछ करके दिखाओगे मुझे। क्या करना है हमें, देखो उंगली देखो, ये मेरी 2 उंगलियां दिख रही है आपको, पहली 2 उंगली दिख रही है, हाथ दिखाओ ऊपर, अपने हाथ ऊपर दिखाओ, ऐसे दिखाओ, उंगली दिखाओ, कोई तो दिखाओ, तुम्हें पता चलेगा ना आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बेटा आप दिखाओ, क्या नाम है आपका? सब लोगों ने मास्क लगाया, बच्चों को पास में दिख रहा है, मुझे देख के करो।
करो ऐसे, यस। अब क्या करना है मुझे, बाकी सारे हाथ खोल दिए, ये 2 उंगलियों को अंदर मोड़ो, फर्स्ट 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर, ये दोनों को अंदर मोड़ना है, अंदर, पहली 2 उंगलियां, पहली 2 उंगलियां अंदर मोड़ो और अंगूठे से दबा दो, पहली 2 उंगली, देखो देख पा रहे हो, ऐसे करो, पहले करो फिर ऐसे, पहली 2 उंगलियों को प्रेस करो, समझ में आ रहा है क्या? फर्स्ट 2 फिंगर्स, फर्स्ट 2 फिंगर्स, रुको मैं एक बार अपना वो करती हूँ, बड़ा करती हूँ, मैं आपको दिख पाएगा आराम से, ये देखो फर्स्ट 2 फिंगर्स, राइट, ऐसे। अब क्या करना है हमको, बिल्कुल सीधा बैठना है और घुटनों के ऊपर इसको रखना है ना, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ और घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रखो और थोड़ी देर के लिए 2 मिनट लंबी गहरी सांस लेंगे, ऐसे करना है, ऐसे। मैं फोटो भेज दूंगी आपको, ठीक है, आपकी मैम को फोटो भेज देंगे हम सारी चीजों की, इस तरह से करेंगे और घुटनों पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे, फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर एक बार और लेंगे और छोड़ेंगे और थोड़ी देर आंख बंद करके ऐसे ही बैठेंगे। इससे क्या होता है, दोनों उंगलियां बंद करने से क्या होता है, हमारे पेट में जो गैस बन रही होती है या जो दर्द हो रहा होता है वो दर्द पूरा ठीक हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो जकड़न होगी वो भी ठीक हो जाएगी। समझ आ रही है आपको बात? तो हमें इतना काम करना है, ठीक है। सब बच्चे लोग जब भी आपको पीरियड्स होते हैं, बल्कि आप रोज भी कर सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, उसके बाद ऐसी वैसी मुद्रा बनाओ, दोनों उंगलियों को फोल्ड करो, अपने हाथों को रखो और आंख बंद करके बैठो, सिंपल। हर उंगली को करने का ना एक पोजीशन करने का एक महत्व होता है, क्योंकि क्या है आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो ये उंगलियां जब ऐसे मुड़ती हैं तो हमारे अंगूठे के पास इस जगह पे यूट्रस यानी जो हमारा गर्भाशय है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो दबते हैं ऐसे, फिर हमने अंगूठे से दबा दिया तो वो हमारे अच्छे हो। क्लियर है ना सब बच्चों को? ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की क्लास हम नेक्स्ट टाइम करें, है ना? ठीक है, समझ में आ गया? नहीं तो फिर आप लोग भूल जाओगे। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। वेलकम वेलकम बच्चों। कुछ सवाल है किसी का तो पूछ सकते हो, अगर अभी भी पीरियड से रिलेटेड कोई सवाल है बच्चा पूछ सकता है मुझसे। पूछना चाहता है कोई कुछ? शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। देखो दर्द का मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें क्या क्या करना है। कुछ पूछो, हाँ पूछो पूछो बेटा, क्या पूछना है? मैम पीरियड्स ज्यादा दिन क्यों होते हैं, जैसे 7-8 दिन? बेटा अगर कई बार क्या होता है ना, हमेशा आपको 7-8 दिन होते हैं या कभी कभी 7-8 दिन होते हैं? देखो अगर आपको हमेशा से 7-8 दिन होते हैं तो ये आपका नॉर्मल साइकिल है ना, कि किसी को 2 दिन होते हैं, किसी को 3 दिन होते हैं, 5, 6, 7 दिन तक नॉर्मल है, कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान मत हो, ओके, आराम से आप हो सकता है। बट ध्यान रखना, जो मैंने अभी खाने के बारे में आपको बताया, उन दिनों में इन चीजों का ज्यादा खाना है, हमें दालें ज्यादा खानी है, ठीक है, हमें गुड़ वगैरह इस तरह की चीजें हमें ज्यादा खानी है, चाय वगैरह हमें कम पीनी है उन दिनों में, ओके, ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं। अगर आपको हमेशा होते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको कभी कभी बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम की बात है। और कोई सवाल पूछो। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? आपने अभी सवाल पूछा था, आपका क्या नाम है रेड ड्रेस में? खुशबू। खुशबू, आपके बगल में और बहुत सारी गर्ल्स है ना, उनसे पूछो किसी को कुछ पूछना है तो। अगर वो शर्मा रही है तो आप पूछ के मुझसे पूछ सकती हो। क्या पूछना चाहते हैं? किसी का कोई सवाल है तो आप बोल दो। बोलो खुशबू। किसी लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं तो 1 महीने में 2 बार क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये वाले सवाल, ओके, 1 महीने में 2 बार क्यों हो रहे हैं? बताती हूँ। देखो क्या होता है, जो हमारा पीरियड्स का साइकिल होता है ना, आज आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है ना, तो मैंने पूरा साइकिल नहीं समझाया,
जब कभी कनेक्टिविटी अच्छी होगी और आप लैपटॉप से कनेक्ट होंगे या टीवी से, उस दिन मैं आपको पूरा साइकिल समझाऊंगी एक दिन, ठीक है। होता क्या है, हमारे जो महीना होता है ना, सब लोगों का, किसी का 28 दिन में होता है, किसी का मान लो अगर 1 तारीख को आया, सपोज 1 अगस्त को आया तो 1 सितंबर को आएगा। बट कुछ बच्चों के साथ में क्या होता होगा, जैसे 1 अगस्त को आया तो 21 अगस्त को दोबारा आ जाएगा, ऐसा हो सकता है। उसी के बारे में तुम बात करना चाह रही हो, है ना। तो 21 दिन से लेकर के 35 दिन तक नॉर्मल है। अगर किसी बच्चे को 1 अगस्त को पहली बार आया है और 21 अगस्त को दोबारा आ गया, और हर बार ऐसा ही होता है, तो उसके लिए वो नॉर्मल है। हो सकता है किसी बच्चे को 1 अगस्त को आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और अगली बार अगले महीने 1 सितंबर की जगह 2 सितंबर को, 3 सितंबर, 5 सितंबर भी आए ना, वो भी नॉर्मल है। तो 21 दिन से लेके 35 दिन के बीच का साइकिल होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये साइकिल नॉर्मल है, ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है। हर एक की बॉडी अपनी अपनी होती है, धीरे धीरे बॉडी का सिस्टम चेंज होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको भी महीने में 2 बार आ रहा है वो जिंदगी भर 2 महीना चले, 2 बार ही चले। वो धीरे धीरे सिस्टम ठीक होगा, हमारी बॉडी से जो हार्मोन निकलते हैं ना, वो सब नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, ओके। और कोई सवाल, और कुछ पूछना चाहते हो? चलो ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट किसी दिन मिलेंगे, जब आप लोगों का मन करेगा मुझे बताना, फिर हम आप लोगों के संग फिर एक बार मिलेंगे। नहीं तो हम महीने में 1 दिन सेशन रख सकते हैं आप लोगों के पीरियड से रिलेटेड और इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड, क्योंकि मैं डाइटिशियन हूँ, तो डाइट से रिलेटेड जब भी कोई परेशानी होगी आप लोगों के साथ में हम बात कर सकते हैं। हम महीने में 1 सेशन रख सकते हैं, है ना सचिन सर? बिल्कुल मैम, करते हैं अभी, जब कन्वीनियंट होगा तो हम लोग करते रहेंगे। राइट सर, थैंक यू वेरी मच।